हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। अब हम सीखने वाले हैं दो कंसेप्ट, दैट इज पीओएस एंड एसओपी। ठीक है, बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं आपको, और ध्यान देना सबसे इजी टॉपिक लगने वाला है। तो आपने क्या करना है, जब मैं कहूं लिखना है तो ही लिखना है, और साथ साथ में समझ में आ जाए दो वर्ड्स जरूर लिखने हैं कमेंट्स में। क्या? थैंक यू। वेट करूंगा मैं आपके दो वर्ड्स का। राइट, अब ध्यान दो, एसओपी और पीओएस से पहले हमें क्या आना चाहिए? मैक्सिमम मिनटर्म जरूर उसका जो ट्रुथ टेबल बनाया था वो बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसका यूज होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पीओएस। पीओएस की फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या हो गया? ये प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया। और एसओपी क्या है? एस का मतलब सम, एस का मतलब सम, ओ का मतलब ऑफ, पी का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, दोबारा बताता हूं, पीओएस क्या है? पी का मतलब प्रोडक्ट, ओ का मतलब ऑफ, एस का मतलब सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी क्या है? एस का मतलब सम, ओ का मतलब ऑफ, पी का मतलब प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। पीओएस जो होता है, कैसे उसको, उसका एक सिंबल होता है। वो सिंबल क्या होता है? कुछ ऐसे। इसको मैं डिफरेंट पेन से बनाता हूं जिससे कि याद रहे। अब ये किसका सिंबल होता है? पाई का सिंबल होता है। पीओएस और पाई का सिंबल सेम, और एसओपी का ऐसे। ठीक है, अब कई बार ना स्टूडेंट ना भूल जाते हैं। सिंपल है, याद कैसे रखना है? पाई है, पाई किससे स्टार्ट होता है? पी से। ये किसका है? कुछ लोग सिग्मा कहते हैं, कुछ लोग समेशन कहते हैं, कुछ भी कहते हो, वैसे ये समेशन होता है। समेशन किससे स्टार्ट होता है? एस से। तो यानी कि ये एस से स्टार्ट हो रहा है एसओपी, तो ये किसका हो गया? समेशन इज एसओपी। पीओएस किससे स्टार्ट हो रहा है? पीओएस किससे होता है? पी से। पाई किससे होता है? पी से। तो याद रहेगा। ठीक है, तो पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल क्या हुआ? कहता है प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि सम का प्रोडक्ट। तो एग्जांपल ले लिया, जैसे लिखा हुआ सपोज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। और लिख दिया हमने, मान लो ए प्लस बी डैश। ये क्या हो गया? पहले ब्रैकेट हो गया। हमेशा हम क्या सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसके बाद क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट कर लेंगे। यानी पीओएस का मतलब पहले सम करो, फिर जो आया उसका क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। सिमिलरली सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। तो ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये मैं कुछ भी ले रहा हूं, किसी पे भी बार लगा रहा हूं अपनी मर्जी से। आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा कहां पर लगाना है, कहां पर नहीं लगाना। अब यहां पर आ गया हमारा ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश, ए डैश डॉट बी डैश। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। तो पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में क्या? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सॉल्व होगा, और बीच में क्या लगा दिया? सम लगा दिया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? दैट इज एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट का। तो अब जो क्वेश्चन करने वाले ना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। पहले आप इसको नोट कर लो, ये होने चाहिए आपके पास लिखे हुए। अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ट्रुथ टेबल तो आना ही चाहिए, और साथ में मैक्सिमम मिनटर्म का कंसेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, और जिस बच्चे ने अभी तक गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए, उन सबसे रिक्वेस्ट है गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। वेट नहीं करो, जरूर परचेज कर लेना। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आएंगे हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, कन्वर्ट करना है एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू समेशन 0145 इनटू पीओएस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ये आएगा, कन्वर्ट एफ, एफ क्या है? एक फंक्शन, ब्रैकेट में एबीसी, यानी वेरिएबल्स कितने हैं? टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। इज इक्वल टू समेशन ब्रैकेट में 0145, और किस में कन्वर्ट करना है? इनटू पीओएस में। तो सबसे पहला टास्क क्या है? आप क्या करोगे? ट्रुथ टेबल बनाओगे। कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है एबीसी।
तो यानी 2⁻³ कितना हो गया 8, तो 8 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना है हमें। ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहां लिख दिया हमने ए, दिस इज बी, दिस इज सी। 2⁻³ इज, जल्दी बोलो 2⁻³ इज, कमेंट में लिखो। शाबाश, कुछ बच्चों ने लिख भी दिया, दैट इज 8। तो 8 केसेस। ठीक है, ये कितने बन गए हमारे 4, 4 और बना लेते हैं। और 2 केसेस और रह गए। ठीक है, तो 8 बना लिए, 8 का हाफ दैट इज 4। जल्दी बताओ क्या हो गया 8 का हाफ 4। तो हमें क्या करना है 4 टाइम्स 0 लिखेंगे और 4 टाइम्स क्या लिख देंगे, जल्दी बोलो 4 टाइम्स 1 लिख देंगे। कहां पर लिख देंगे, फर्स्ट वाले में, यानी कि ए के नीचे। ठीक है, क्लियर है ना इतना पार्ट। तो क्या करा 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1। ठीक है, अब 4 का हाफ दैट इज, जल्दी बोलो 4 का हाफ 2, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। अब 2 का हाफ दैट इज 1, 0 1 0 1। ठीक है, ये फटाफट आप नोट करो, सबसे पहला टास्क तो ये है नोट करने का। ठीक है, यहां तक क्लियर, बहुत सिंपल, इतना बनाओ फिर आगे चलना। किसमें कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है इनटू पीओएस। अब आएंगे हम क्वेश्चन में, क्या है कन्वर्ट करना है पीओएस में। पीओएस का मतलब इज, पीओएस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम। यानी कि हम क्या करेंगे, जो बाद में लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है दैट इज सम। पहले हम सम करेंगे, जो आएगा उसका प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले क्या करना है, हमें सम करना है। तो जो ये हमने कॉलम बनाया, इसमें हम एक कॉलम और बनाएंगे। ठीक है, एक कॉलम हम और बनाएंगे। किस फॉर्म में होना चाहिए वो, पहले जो करना है किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, वापस आ रहा हूं क्वेश्चन में, कन्वर्ट इनटू पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहले क्या करना है, हमें सम करना है। तो यहां पर मैं एक सम का कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं ऊपर सिंपल सम लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में सम नहीं लिखना, अभी जगह छोड़, अभी आप चाहे छोड़ देना जगह, जब कहूं लिखना है तब लिखना। अब यहां पर क्या करोगे, सब वेरिएबल्स को सम की फॉर्म में, कितने वेरिएबल्स है 3 ए बी सी, तो लिखा ए प्लस बी प्लस सी, सबको क्या करेंगे हम सम की फॉर्म में लिख देंगे। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, सब किस फॉर्म में आ गया हमारा, सम की फॉर्म में आ गया। ए बी सी प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबको हमने क्या कर दिया, सम की फॉर्म में करा। अब ध्यान दो, सम कर रहे हैं हम, किस नंबर से हम प्लस करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम मिनटम में बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। मैथ्स में ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके साथ हम प्लस करेंगे आंसर चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल से, अगर मान लो मेरा 5 है, पहले भी मैंने 5 लिया था, इसके साथ मैं किस नंबर को ऐड करूं जो 5 आएगा, दैट इज 0। क्या आएगा, 0। तो उसके उल्टे के ऊपर बार, 0 के उल्टे के ऊपर बार, यानी कि 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, तो बार किस पे आएगा, 1 पर। बार किस पे लगाओगे, 1 पर। तो जहां जहां पर 1 है वहां पर बार लगाओ। सारे 0 हैं, लास्ट के 4 में 1, 1 2 3 4, ए बार ए बार ए बार ए बार, बार डैश भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 2 बार छोड़ देंगे, 2 बार 1, एक 2 बार छोड़ दिया, बी में 2 बार 1 आ रहा है, फिर 2 छोड़ दिया, सॉरी मैंने गलत लगा दिया। ठीक है, 0 है नहीं आएगा, 1 है आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 है आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 है आएगा, 0 नहीं है, 1 है आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, सम करा। तो मैक्सिमम और मिनटम में बताया था क्या होता है, एक बार दिखाता हूं। ये हमारा है, हाँ
ओहो, वो फाइल नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, इससे पहले मैक्स टर्म करा था, तो आप देख लेना, नोट आपने लिखा होगा। तो ये क्या है, सम की अगर हम फॉर्म में लिखते हैं, मैक्स टर्म होता है, मिन टर्म होता है? फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट में लिखो, अगर हमने सम की फॉर्म में लिखा तो क्या होता है, मैक्स टर्म या मिन टर्म? दैट इज मैक्स टर्म। तो यहां पर आप हेडिंग में सम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? यहां लिखोगे आप मैक्स टर्म। ठीक है, तो दोबारा वापस क्वेश्चन में आ रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं मैंने क्या करा। सबसे पहले हमने देखा कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल एबीसी। तो सबसे पहले तो हमने यहां पर ट्रुथ टेबल बना दिया एबीसी का, इसको छोड़ दो। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है पीओएस के अंदर, यानी कि हम सम निकालेंगे। तो हमने यहां पे सबको क्या कर दिया, सम की फॉर्म में लिख दिया। अब किस नंबर से प्लस नहीं कर, सॉरी, किस नंबर से प्लस करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 0, उसके उल्टे के ऊपर बार, यानी जहां जहां पे 1 है वहां पर बार आ गया। अभी इतना करा, तो ये क्या होती है, इसको कहते हैं मैक्स टर्म। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पीओएस के अंदर। किसके अंदर, पीओएस के अंदर। अब ध्यान देना, पीओएस के अंदर कौन कौन सी टर्म आएगी, पीओएस यानी कि पाई। इसका अगर कन्वर्ट करेंगे, जो टर्म यहां पर आ गई, यानी जो नंबर्स यहां पर आ गए उनको छोड़ दोगे, बाकी किसमें आ जाएगा, पीओएस में, पाई में। तो ध्यान दो, ये कितने वेरिएबल थे, 8 वेरिएबल, कितने सॉरी 3 वेरिएबल्स। ठीक है, यहां पे कितने वेरिएबल है, 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, दैट इज 8। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो नंबरिंग कहां से होगी, 0 से लेकर 7 तक। कहां से होगी हमारी नंबरिंग, 0 से लेकर 7 तक। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल, 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो गया। तो नंबरिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो यानी कि 0 से लेकर 7 तक जाओगे तो टोटल 8 नंबर होंगे। तो यहां पे जो नंबर्स आ गए उनको छोड़ दोगे, जो रह गए 0 से 8 के बीच में, वो पीओएस का पार्ट हो गया। तो 0 आ गया, यहां नहीं आएगा, 1 आ गया, नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आ गया, नहीं आया, तो 3 आ गया, 4 आ गया, नहीं आएगा, 5 आ गया, नहीं आएगा, 6 नहीं है और 7 नहीं है। यानी कि जो आपने निकालना है 2, 3, 6, 7 को निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आप पहले नंबरिंग कर देना। कैसे नंबरिंग कर देंगे हम, नंबरिंग कर देंगे हम इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और कौन सा ले लेंगे हम, 0, 1, 4 आ चुका था, गिवन था, जो नहीं आया था दैट इज 2, 3, 6, 7। इसका मतलब 2 कौन सा है, 2 वाला ये है, 2, 3 वाला ये है, 2, 3 हो गया, और कौन सा है हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 और 7। ठीक है, दिस इज 6 और 7। राइट, अब इसको आप जो जो हमने हाईलाइट कर दिए, यानी कि 2, 3, 6, 7, इसको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे। क्यों लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या करना है, पीओएस में कन्वर्ट करना है, यानी पहले सम करना है, जो सम आएगा उसके बाद प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट किसका करेंगे, प्रोडक्ट उनका करेंगे जो यहां पर आ चुके हैं, उसका नहीं, जो रह गए थे ये वाले 2, 3, 6, 7। तो जो ये टर्म है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यानी ये टर्म 2, 3 की क्या है, ए प्लस बी डैश प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, और उसके बाद 2, 3, 3 वाला ये है, 3 इज ए प्लस बी डैश प्लस सी। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों टर्म्स ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी। ठीक है, एक टर्म और आ गया, दैट इज, इसी में लिख देता हूं मैं आगे, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। इन सबको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो दिस इज प्रोडक्ट। नाउ दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया, पीओएस इज, ये आंसर लिख दोगे, आंसर पीओएस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लो। बहुत सिंपल है, एक बार दोबारा रिवाइज करोगे ना, बहुत इजी तरीके से समझाया, आपको सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, पीओएस को एसओएस, सॉरी, पीओएस गिवन होगा और एसओपी में कन्वर्ट करना है। दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना।
नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है प्रैक्टिस करने के लिए, नोट कर लो इसको। एक बार मैं भी आंसर चेक कर लूं जो आपको करवाया ठीक है या नहीं है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, a प्लस बी डैश सी, ए बी डैश बी डैश दिस, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट करा हुआ है हमने, हाँ बिल्कुल परफेक्ट करा हुआ है, कोई गलती नहीं है, नहीं है। 2 3, हाँ गलत हो गया मुझसे, ध्यान दो, 3 है ना, 3 में सेकंड वाले के ऊपर सी के ऊपर भी डैश है, तो यहां पर फाइनल में लिखना भूल गया, लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो हमने क्या सीखना है अब, एसओपी को पीओएस, सॉरी एसओपी को पीओएस में तो हमने कर लिया ना, पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट करना। दोस्तों अभी मिलवाऊंगा मैं आपको उन लोगों के साथ जो बहुत खुश रहते हैं, हर टाइम खुश रहते हैं, पूरा टाइम एनर्जेटिक रहते हैं। ये है वो सब। जोश चलता रहे, वाव, मजा आ गया, अमेजिंग, सुपर एनर्जी, एनर्जेटिक, साथ साथ में सबसे बेस्ट पार्ट है खुश है। आप जानना चाहते हो खुश क्यों है, इतने एनर्जेटिक क्यों हैं? ये सब वो लोग हैं जो एक टाइम पर अपनी सेहत को ठीक करने के लिए हमारे साथ आए, और आज मिशन का पार्ट है। मिशन, एक वो मिशन जो बहुत बड़ा है, कैसे लोगों को हेल्दी और हैप्पी रखना है। जैसे कि मैं भी इस कम्युनिटी में आया था अपनी सेहत को ठीक करने के लिए। जब मेरी अपनी सेहत ठीक हुई तो मुझे लगा कि जो चीज मुझे मिली वो आगे जरूर पास होनी चाहिए। सिमिलरली ये सब पहले अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आए, और जब इनकी सेहत अच्छी हुई तो इनको भी लगा कि इनको भी आगे अच्छी हेल्थ देनी है और पूरी कम्युनिटी के अंदर। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी कैसी है, तो नंबर बीच में फ्लैश हो रहा है, सिंपल और सिंपल हेल्थ लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको भी कम्युनिटी दिखाई जाएगी, और घर बैठे बैठे देख सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है, घर बैठे बैठे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब हमें क्या सीखना है, अब हम कन्वर्जन सीखेंगे। किसमें कन्वर्ट करना होगा, ध्यान से समझना। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पीओएस गिवन होगा और एसओपी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। इससे पहले हमने क्या सीखा था, पीओएस गिवन था और सॉरी एसओपी गिवन था, पीओएस में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन लिखता हूं, ज्यादा क्लियर होगा कि क्या करना है। क्वेश्चन ये है हमारा, कन्वर्ट एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू पाई, ब्रैकेट के अंदर 1367 इंटू एसओपी। ठीक है, क्या करना है हमें, ये किसका सिंबल होता है, पाई, यानी पीओएस का, और कन्वर्ट किस में करना है, एसओपी के अंदर। और पहले हमने क्या करा हुआ है, पहले की वीडियो में, अगर आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो इसी में हमने कर लिया था, और अगर आप वन शॉट वीडियो नहीं देख रहे तो इससे पहले की वीडियो में क्या करवाया था, ये करवाया था, एसओपी गिवन था और पीओएस में कन्वर्ट करा था। अब रिवर्स हो गया, यानी कि पीओएस से हम किस में आ जाएंगे, एसओपी। तो हेडिंग डाल देता हूं, अब हम कन्वर्ट सीख रहे हैं किसका, दैट इज पीओएस इंटू एसओपी। तो दोस्तों अगर पहले की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पीओएस को एसओपी को पीओएस में करवाया था, नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, क्लिक करके देख लेना। और जो स्टूडेंट वन शॉट वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये कंटिन्यूएशन में ही चल रही है वीडियो। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर हम क्या करेंगे, अगर किसी ने पहले की नहीं देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीज दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये किसका सिंबल होता है हमारा, पीओएस का, पीओएस, सॉरी पाई है, हाँ पीओएस का सिंबल होता है, राइट। तो कितने वेरिएबल्स है, पहले तो ये चेक कर लो कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो आप सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाओगे, किसके बेसिस पे, ये 3 वेरिएबल्स के बेसिस पे। यहां पर एफ लिखा हुआ है, जो बाहर एफ लिखा हुआ दैट इज फंक्शन, वो वेरिएबल नहीं है, आप उसको इग्नोर करोगे।
तो क्या लिखा हुआ है एबीसी, यानी 3 वेरिएबल्स है, 2 की पावर 3 इज 8। तो क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे एबीसी और साथ में क्या करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 8। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला इज 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3, तो 2 की पावर 3 इज 8। तो यहां पर मैं टेबल बना दूंगा, इसके अंदर हमारे आ जाएंगे 8 वेरिएबल्स, सॉरी 8 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, वेरिएबल्स 3 ही रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, राइट, ये कितने हो गए 8। अब ध्यान दो 8 का हाफ कितना होता है, दैट इज, जल्दी बोलो कमेंट्स में लिखो, 8 का हाफ इज 4। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 4 में 0 लिख देंगे और उसके बाद यहां पर क्या कर देंगे, 4 बार 1 लिख देंगे। ठीक है, 8 का हाफ कितना हुआ 4, तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 4 का हाफ जल्दी बताओ, 4 का हाफ इज 2, 2 बार 0 2 बार 1, तो 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 का हाफ दैट इज 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। परफेक्ट, क्लियर है ट्रुथ टेबल, सही से पहले सिखा दिया था। ठीक है, यहां तक क्लियर, इतना समझ में आ गया। फटाफट थैंक यू लिखो, 2 वर्ड्स चाहिए, कौन से, थैंक यू। अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है, एसओपी के अंदर कन्वर्ट करना है। एसओपी के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एसओपी इज सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी क्या होता है हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले हमें प्रोडक्ट करना है, पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो आपने क्या लिखना है, यहां पे जो 3 वेरिएबल है एबीसी, इसको क्या करोगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दोगे। अभी हेडिंग मत लिखना प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर हमें मिन टर्म मैक्स टर्म वर्ड यूज करना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ध्यान दो, कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स। तो हर यहां पर हर जगह a डॉट बी डॉट सी लिख दो। तो क्या लिखा, a डॉट बी डॉट सी, सेम चीज यहां पर a डॉट बी डॉट सी, a डॉट बी डॉट सी, ए बी सी डॉट बी डॉट सी, a डॉट बी डॉट सी, एबीसी ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, यहां तक क्लियर। हमने क्या करा, प्रोडक्ट करा। अब ध्यान देना, सपोज मेरे पास नंबर कोई भी ले लो 5 है, इस 5 के साथ मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा फर्क नहीं आएगा, यानी कि 5 के साथ हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 5 आए। जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, 0 या 1, जल्दी बोलो। 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1। तो 5 के साथ हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 क्या किसी भी नंबर के साथ हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो सेम नंबर आएगा, दैट इज 1। तो बार उल्टे पर, यानी कि 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, तो बार 0 पर। तो यहां पर a स्टार्टिंग में तीनों 0 है, तो तीनों पे हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। सेकंड में सिर्फ 2 है, a और b पे बार आ गया। थर्ड में a और c है, a और c पे आया। फोर्थ में a है, a आया। फिफ्थ में 2 है, बी और सी। नेक्स्ट क्या है, ये 1 हो गया और सी में ए बार हो गया। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। पहले क्या करा, प्रोडक्ट की फॉर्म में करा। प्रोडक्ट करा तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता, 1, उसके उल्टे के ऊपर बार, यानी 0 पे बार। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट क्यों करा, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना था, एसओपी में। यहां तक क्लियर, बहुत सिंपल, लिख लो आप इसको, ज्यादा बेटर है। साथ साथ लिखोगे ज्यादा क्लियर होगा। कंसेप्ट अभी क्लियर होगा जब साथ साथ लिखोगे, बाद में लिखोगे तो क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए रजिस्टर पेन लेकर बैठो और वीडियो को पॉज कर लो। अगर मैं नहीं लिखा और मैं आगे चल रहा हूं तो पॉज कर लो। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट हो गया, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर लिया। अब करेंगे सम। अब क्या करेंगे, सम। किस टर्म का सम करेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये क्या है, 1367। इस नंबर का मतलब है 1367 को छोड़ दो, 1367 को छोड़ दो, बाकी किसमें आ जाएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है।
इसका मतलब टोटल वेरिएबल्स कितने थे, लास्ट में भी बताया था मैंने, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं हमारे, दैट इज 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो नंबरिंग करोगे आप 0 से लेकर 7 तक, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो नंबरिंग कहां से करेंगे 0 से लेकर 7 तक, यानी कि यहां पर आप यहां पर 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 लिखोगे। ठीक, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये हो गए नंबर जो यहां पर गिवन है उसको इग्नोर करेंगे, जो जो गिवन नहीं है उसको लेंगे, यानी कि एसओपी के अंदर कौन सी टर्म आएगी, एक तो आएगी 0 क्योंकि यहां पे 0 नहीं है, 1 आ गया, एक आएगी 2, 3 आ गया, ये नहीं लेंगे, 4, 5 नहीं है, 5 आ गया, 6 और 7 है तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, आपने प्रोडक्ट तो कर लिया, अब सम करना किस टर्म का करोगे, इसका 0 2 4 5। क्यों, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है। कन्वर्ट करने का मतलब होता है जो गिवन है उसको छोड़ दो, दूसरी ले लो, ये ले ली हमने 2 4 5 0 2 4 5, तो कौन सा आ गया 0 2, दिस इज 0, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 2 0 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया 4 5, 4 5 ही एक बार चेक कर लेते हैं, 0 2 4 5, राइट, 0 2 4 5। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब हम क्या कर देंगे, किसकी फॉर्म में लिख देंगे, सम की फॉर्म में। तो 0 में कौन सी टर्म है मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज ए, 0 वाली लिख रहा हूं, ए डैश डॉट बी डैश डॉट सी डैश, उसके बाद 0 के बाद कौन सा, दैट इज 2, 2 वाला कौन सा है, अच्छा ब्रैकेट लगाएंगे, 2 वाला इज ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश। ठीक है, 0 हो गया, 2 हो गया, अब कौन सा चाहिए 4 और 5। 4 क्या है हमारा, ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश, 4 हो गया, 5 क्या है, ए डॉट बी डैश सी, तो ये आ गया ए डॉट बी डैश डॉट सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। क्या करेंगे, सम। क्यों करेंगे, क्योंकि किसमें कन्वर्ट करना था हमें, एसओपी में। पहले प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल लिया, उसको लिख लिया, अब क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो प्लस प्लस प्लस, तो दिस इज एसओपी, आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। परफेक्ट, बहुत आसान तरीके से सिखाया मैंने आपको, नोट कर लो आप, धीरे धीरे करूंगा मैं ऊपर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको। तो एक बार फटाफट रिकॉल करा देता हूं क्या करना है। पीओएस है, एसओपी में कन्वर्ट करना, तो क्या करा, जो क्वेश्चन में गिवन है वो देख लिया, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 3 इज 8, तो आप क्या करोगे, ए बी ट्रुथ टेबल बनाओगे, 8 का हाफ 4, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, फिर 4 का हाफ 2, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 का आधा 1, दैट इज 0 1 0 1 0 1 0 1। किसकी फॉर्म में करना है, एसओपी की, तो पहले प्रोडक्ट कर देंगे, यहां पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, बार लगाएंगे, किसके ऊपर बार लगाएंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर होता है, 1 उसके उल्टे के ऊपर, यानी 0 के ऊपर बार, 0 पे बार, 0 पे बार, 0 पे बार लगा दिया। ठीक है, यहां पे 4 बार 0 है, 4 बार 0, 2 बार 0, 2 बार ऐसे लगा दिया, जहां पे 0 वहां पे बार आ गया। अब क्या करेंगे, 8 केसेस थे हमारे, तो 0 से लेकर 7 तक नंबरिंग हुई, हमने यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक नंबरिंग कर दी। क्वेश्चन में कौन सा गिवन था, 1 3 6 7, इसको आप छोड़ दोगे, कौन सा रह गया, दैट इज 0 2 4 5, तो 0 2 4 5, दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं डिफरेंट पेन से, 0 2 4 5 0, दिस इज 0 2 4 5। अब आप इसको क्या कर दोगे, इसको टर्म को लिख दोगे, 0 2 4 5 को किस में लिख दोगे, सम की फॉर्म में, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ध्यान देना, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हेडिंग प्रोडक्ट नहीं डालनी, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे, मिन टर्म, हेडिंग क्या होनी चाहिए, मिन टर्म, पहले करवा रखा है मिन टर्म मैक्स टर्म, तो दिस इज मिन टर्म।
जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है मिन टर्म, जब सम करते हैं तो क्या होता है मैक्स टर्म। एक बार दिखा देता हूं जो पहले करा था, ये देखो यहां पे जब हमने सम करा था तो मैक्स टर्म लिखा था, अब क्या करा प्रोडक्ट करा तो क्या हो गया हमारा, दैट इज मिन टर्म। राइट, नोट कर लो, उम्मीद रखूंगा कर लिया होगा। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, और साथ साथ में दोबारा से बताऊंगा गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, अभी तक नहीं लिए तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन है। और 2 वर्ड्स चाहिए दैट इज थैंक यू, वो जरूर लिखना अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है। मैं कभी भी ये नहीं कहता, अधिकतर वीडियोस में नहीं बोलता कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन 2 वर्ड्स जरूर लिखना थैंक यू, वो हमारा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करेंगे। और साथ साथ में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को हम कोशिश करते हैं आसान तरीके से सिखा दें। और अपने कमेंट्स आप लिख सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी आप लिखोगे हम उसके ऊपर अगर नॉलेज है तो वीडियो जरूर बनाएंगे। We are the number one, helping people lose weight easily. देखो रिजल्ट्स क्रिएट कैसे हुए हैं उसके लिए कम्युनिटी है। अगर आप देखना चाहते हो कम्युनिटी हमारी कैसे वर्क करती है तो बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपने लिखना है अपना नाम और हेल्थ, सिर्फ लिखना हेल्थ। उसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कैसे आप हमारी कम्युनिटी देख सकते हो, आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा।